प्यारे, अब जब गज को लगा ना कि अब मैं पराजित हो जाऊंगा, तब आज गजराज ने भगवान के श्री चरणों में अपना समर्पण कर दिया कि अब हमारे बस का नहीं है। आज गजराज को एक बात याद आ गई कि ईश्वर ठीक कहते हैं, जब अपना समय अच्छा होता है ना तो सभी आपसे संबंध रखते हैं, सभी आपके साथ होने का ढोंग करते हैं, और जब दुख आता है तो सबसे पहले जो अपने का ढोंग करते हैं ना, वही सबसे पहले भागते हैं। और इसीलिए गजराज कहता है कि जीवन में प्रेम सबसे करना, पर मोह किसी से मत करना। और सबके साथ यदि मोह भी करना है तो ईश्वर से करना, ठाकुर से करना। और एक बात, प्रेम करना, पर ये उम्मीद मत रखना कि मेरे बुरे समय में कोई मेरे काम आएगा। काम आ जाए वो उसकी अपनी इच्छा है, पर आप उम्मीद मत रखना, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं ना तो बड़ा दुख होता है व्यक्ति को। और दुख इसलिए होता है क्योंकि आपने सामने वाले से आवश्यकता से अधिक उम्मीद कर लिया था। अब कोई कहे कि इनमें से किसी भक्त ने मुझे अपशब्द कहा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमने आपसे कोई उम्मीद ही नहीं की। और कहीं मैं अगर ये सोचूं कि नहीं ये तो मेरे बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, और फिर मुझे कोई आके कहे कि आपके विषय में वो तो आपको ऐसे अपशब्द बोल रहे थे, फिर मुझे कष्ट होगा कि बताओ मैं तो इनके विषय में क्या सोचती थी, मैं तो कितना इनको अच्छा समझती थी, और मैं सदैव एक ही विचार करती थी कि ये मुझे कुछ नहीं कहेंगे। मैंने कितनी उम्मीद रखी थी, और इस व्यक्ति ने मेरे विषय में ऐसा कहा तो हमें बहुत दुख होगा। इसलिए भगवान शुकदेव कहते हैं कि जिंदगी में प्रेम सबसे करना, पर उम्मीद किसी से मत रखना। हमारे सारे दुखों का कारण है उम्मीद जो हम दूसरों से रखते हैं। और अगर उम्मीद रखना ही है तो मेरे कन्हैया से रखो, क्योंकि ये प्रत्येक उम्मीदों पे आपके खरे उतरते हैं। और इसलिए गजराज कहते हैं कि जीवन में प्रभु के सिवा किसी से दिल लगाने की भूल मत करना। ये जितने भी दिल लगाने वाले हैं ना, ये धोखा ही खाते हैं, छोड़ के जाते हैं आपको। अगर प्रेम करना है तो ठाकुर से करो, जो आपके प्रेम को निभाएं, आपकी भावनाओं की कद्र करें। गजराज कहता है कि ठाकुर सही कहते हैं, ये दुनिया वाले ठीक कहते हैं, ये किसी के सगे नहीं है, ये तो भगवान से भी होशियारी करते हैं। हम इतने समझदार हैं कि हम ईश्वर से भी होशियारी करते हैं। मंदिर में जाएंगे तो ईश्वर को हम रिश्वत देने का प्रयास करते हैं कि भगवान मेरा ये काम कर देना, फिर मैं इसके बदले में आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी लाके। क्यों भाई, कहाँ से लाओगे? देने वाला तो वही है, सब कुछ उसी का है, कहाँ से लाके चढ़ाओगे आप? बच्चा पूरा साल पढ़ा नहीं, अब चाहते हैं कि बच्चा पूरा हाई रैंक लेके आए, तो कहेंगे हनुमान जी महाराज मैंने सुना है कि आपने तो बहुत बड़े बड़े काम किए, आप तो देश से विदेश चले गए बिना किसी हवाई जहाज के, 7 समंदर पार करके पहुंच गए। तो एक छोटा सा मेरा भी काम है कि मेरे बच्चे पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, ज़रा इसके नंबर अच्छे आ जाए। अब हनुमान जी भी सोचते हैं कि अगर नंबर ना अच्छा ना होता तो ये मेरे पास तक आता भी नहीं, चलो आया तो सही। और फिर हम कहते हैं हनुमान जी मेरे बच्चे का यदि नंबर अच्छा आया, बच्चा यदि पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया, तो मैं आपके चरणों में आकर के 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा, दीप जलाऊँगा, धूप जलाऊँगा। अच्छा, किससे आप कह रहे हो? ऐसी मन्नतें नहीं मांगनी चाहिए, याद रखना, मांगना नहीं चाहिए। कभी भी मंदिर जाओ, किसी के भी समक्ष जाओ, मांगो मत। और अगर आपने मांग लिया ना
तो ये समझो कि कहीं ना कहीं आपके भरोसे में कमी है। भगवान को भी दुख लगता है कि मैंने इसको इतना कुछ दिया और फिर भी इसकी मांगे ही नहीं खत्म हो रही। हमारे यहाँ कहा गया बिन मांगे मोती मिले। नहीं मांगोगे ना, वो अपनी इच्छा से देगा ना तो बहुत कुछ देगा, लेकिन पहले से अगर आपने हाथ फैला दिया तो शायद वो कुछ और सोच के बैठा था आपके लिए और आपने इतने में ही ख़त्म कर दिया। तो कभी मांगना नहीं चाहिए। मंदिर में जाओ तो कहो कि प्रभु बस आप मुझे मिल जाओ, इतना काफ़ी है। क्योंकि अगर ये मिल गए ना तो फिर किसी चीज़ की कमी बचेगी नहीं। धन संपत्ति ऐश्वर्य संपदा है तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। तो आज गजराज सोचते हैं कि दुनिया वाले ठीक कहते हैं, कोई किसी का होता नहीं है। अब क्या करें? अब तो स्थिति ये हो गई, सुखदेव भगवान कहते हैं कि ग्राह की पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि गजराज को लगा कि अब गया कि तब गया प्राण। कोई नहीं दिख रहा, पूरा परिवार साथ छोड़ करके चला गया। आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा कभी ना कभी कि जब आपको आपके अपनों की सबसे सख्त ज़रूरत पड़ती है तो उसी समय आपको धोखा दे के जाते हैं वो। उस समय सारे रिश्ते नाते ख़त्म हो जाते हैं। और ना विश्वास होना तो एक बार परीक्षा लेके देखो कि मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। रुपया पैसा तो बाद में मांगना, पहले तो उनका साथ मांगना। आप साथ जब दुख आता है ना तो ये अपना अपना का जो ढोंग करने वाले लोग हैं ना, ये सबसे पहले भागते हैं और इन्हें डर लगता है कि कहीं वो मुझसे कुछ मांग ना ले। एक बात बताऊं, जीवन में धन दौलत ही किसी को देना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप किसी के साथ खड़े हो जाओ, किसी को साहस दे दो ना, इससे बड़ा दान कुछ नहीं है। दुख में सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना तो भावनाओं की ज़रूरत होती है कि चल ठीक है मैं तेरे साथ हूँ ना, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। कोई कंधे पे हाथ रखने वाला अगर मिल जाए तो उससे बड़ा साथी इस जगत में कोई हो नहीं सकता। और वही साथी आज गजराज के पास नहीं है। विचार करता है मैंने पूरे जीवन गलत कर्म किए, पाप किए, दूसरों पे अत्याचार किया और आज मेरी यही स्थिति, लगा कि प्राण अब गए कि तब गए। तब गजराज ने क्या किया? सुखदेव भगवान कहते पूरा शरीर जल में डूब गया, केवल ये गला बचा। जब गले तक, जब कंठ तक जला गया तो गजराज ने समझ लिया कि ये संसार केवल तब तक आपके साथ है जब तक आपके जीवन में सुख है, आप स्वस्थ हो, आप निरोगी हो। जिस दिन आप अस्वस्थ हुए, किसी संकट में फंसे, आप रोगग्रस्त हुए तो ये लोग भाग जाते हैं। आज गजराज ने एक कमल का पुष्प तोड़ा और तोड़ करके अपनी सूंड में ले करके उस जगत नियंता को स्मरण कर रहे हैं जिसने पूरे संसार को बनाया। आनंद की बात कि गजराज ने ना तो राघव सरकार को बुलाया, ना कृष्ण कन्हैया को बुलाया, ना मेरे शिव जी को बुलाया, ना हनुमान जी को बुलाया, ना किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। उसने कहा सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है, जिसकी कृपा से ये सारा जगत चलता है, मैं उससे प्रार्थना करता हूँ कि हे नाथ मेरे प्राण संकट में हैं, अब मेरा कोई साथी नहीं है, एक आप पे ही विश्वास है, आओ और आ करके मेरे प्राणों की रक्षा करो। मैं समर्पण करता हूँ प्रभु, आज मैंने आत्मसमर्पण कर दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। सुखदेव भगवान कहते हैं ना, सारे देवता आकाश में खड़े होकर के प्रतीक्षा कर रहे थे। एक बार, केवल एक बार गजराज मेरा नाम ले ले, मैं झट से जाऊंगा उसे मुक्त कर दूंगा। लेकिन गजराज किसी का नाम नहीं लेते, सभी खड़े, सभी अपने नाम लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये बुलाएगा तभी जाऊंगा, बुलाए तो सही, पर वो किसी को बुला नहीं रहे नाम लेके। अंत में मेरे ठाकुर जी दौड़ पड़े कि जिसका कोई नहीं होता
उसका मेरे कन्हैया उसके साथ जाकर के खड़े होते हैं। ये इनका स्वभाव है। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। इतना सुंदर और सरल स्वभाव है मेरे ठाकुर का कि जब कोई नहीं आता तो मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। अपने सूंड को उठाया और उठा करके भगवान से कहता है कि प्रभु अब तो आप ही हो, अब अगर आप नहीं आए ना तो मेरा मन टूटेगा, और जो मन टूटा प्रभु तो याद रखना मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपका सब चला जाएगा। इसलिए हे नाथ मुझ पे कृपा करो। मैंने सुना है कि आपने एक बाण मार करके बाली को समाप्त करके सुग्रीव की रक्षा किया था। आज इस गज की भी रक्षा करो नाथ। बड़े विरह से वो सूंड को उठा करके ठाकुर से प्रार्थना करता है और कहता है हे नाथ हे नाथ मुझ पे कृपा करो, अब मैं आपकी शरण में हूँ। सब पे विश्वास किया, सबने विश्वास को तोड़ा, अब तो केवल आप ही बचे हो। प्यारे उसने भगवान को पुकारना शुरू किया। भगवान चल पड़े। भगवान पहुंचे, कोई नहीं आया, ईश्वर आए और आ करके देखा, गज को लगा कि प्राण अब गए कि तब गए, अब तो गया, अब तो बचने वाला नहीं। एक क्षण अगर विलंब हुआ ठाकुर तो मैं गया। हारे के सहारे मेरे, हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरे हार हराओ ना, हर तीन बाण के धारी जल्दी आओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब पार लगाओ ना। भगवान को ऐसा पुकारा, भगवान पहुँचे और पहुँच करके भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का शीश काट दिया। अब जैसे शीश काटा ना ग्राह का कथा सुन रहे परीक्षित जी महाराज ने कहा प्रभु भगवान भी ना कभी कभी बड़ी विचित्र लीला करते हैं। मुक्ति कौन मांग रहा था और मुक्त किसे कर दिया। मुक्ति कौन मांग रहा था, गजराज, और मुक्त किसे किया। बोले ये क्यों गड़बड़ की भगवान ने, ऐसा क्यों किया। तो भगवान सुखदेव एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, याद रखना अगर भगवान की जीवन में भक्ति ना कर सको ना तो भगवान के भगत के चरणों को पकड़ लो, क्योंकि भगवान के भक्त का चरण पकड़ने वाले को भगवान अपने भक्त से पहले मुक्त करते हैं। ग्राह ने क्या किया, वो भगत नहीं हो सकता था क्योंकि वो जलीय जीव है, मांस खाना उसकी प्रवृत्ति है। निष्पाप जीवों का भक्षण करना उसकी प्रवृत्ति है। वो जान रहा था कि मेरे ऊपर तो कभी भगवान की कृपा ऐसे होगी नहीं, मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा भगवान को तो पकड़ नहीं सकता पर भगवान के भक्त के चरण को ज़रूर पकड़ सकता हूँ। और भगवान ने अपने भक्त से पहले अपने भक्त का चरण पकड़ने वाले को कल्याण किया। इसलिए कहते हैं कि कभी भी भगवान के भक्त का अपमान जीवन में नहीं करना चाहिए, बड़ा दोष लगता है।
उसको मुक्त करते हैं।